सो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को वॉइस क्लियर होगी। वापस से मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर और अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। मैंने आप लोगों से बात कही कि आज से ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स होंगे, जितने भी होंगे सारे के सारे, इसमें हमारे पास जो मेथड है वो टोटली डिफरेंट होगा। मेथड किस तरीके से डिफरेंट होगा कि हम जो है आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे और आप लोगों को चीजें समझाएंगे, कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करेंगे बाय यूटिलाइजिंग दिस व्हाइट बोर्ड। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, पहले हमारी जो मेथड जो हम इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारे पास बेसिक तौर पे स्लाइड्स का था ऑप्शन कि हम स्लाइड्स जो हैं उनके थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे और आप लोगों को जो है आपके टॉपिक के हवाले से ब्रीफ कर रहे थे, आप लोगों को समझा रहे थे। लेकिन अब से ऑनवर्ड हम बेटर ऑप्शन अपने लिए अवेल कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट भी की थी जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शन बेटर लगता है, यानी कि व्हाइट बोर्ड या वो जो स्लाइड्स हम जिस तरीके से लेके चल रहे थे अपने लेक्चर्स को, वो वाला। मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है थोड़ा सा इस हवाले से होंगे कि भाई हम स्लाइड्स के ऊपर तो किसी ना किसी एनिमेशन के थ्रू या वीडियो के थ्रू भी बहुत कुछ समझ लिया करते थे। सो मैं आपको बताऊं कि अब भी यही सिस्टम चलता रहेगा, यानी कि मेरी क्लास में एटलीस्ट जो है आप देखेंगे कि मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँगा उससे रेलेवेंट अगर कोई ऑप्शनल यानी एनिमेशन टाइप की कोई चीज़ बनती है या कोई मुझे लगता है कि इमेज आप लोगों को दिखाते हुए मैं मजीद जो है क्लियरिटी आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा अपने कॉन्सेप्ट की। ठीक है, या फिर मुझे कोई वीडियो दिखानी है या एनिमेटेड कोई जो है मतलब चीज दिखानी है तो वो मैं दिखाता रहूंगा आप लोगों को, जैसे पहले भी दिखा रहा था, ताकि मैं मजीद आप लोगों के लिए आइडियाज जो है यानी जो कॉन्सेप्ट हैं वो वापस यानी उस तरीके से जैसे पहले हम चल रहे थे उस तरीके से ही मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूं। ठीक है भी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो लास्ट टाइम हमने जो है कंप्लीट आउट किया अपने जो इक्विलिब्रियम का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट था उसको हमने कंप्लीट किया। मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम आप लोगों के सामने डिफाइन किया, केमिकल इक्विलिब्रियम को, और उसके बाद फिर जो है मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम की जो डिफरेंट टाइप्स थी पॉसिबल वे के अंदर, यानी कि डायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम, इस हवाले से मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया था, आप लोगों को समझाया था। अब मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा उससे ऊपर चलें। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करें। सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉसिबल वे के अंदर जो टॉपिक इस वक्त हमारे पास आ रहा है जो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना है वो बेसिकली टॉपिक दो हैं। एक इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन और सेकंड जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो हम दोनों को देखेंगे और दोनों के दोनों जो टॉपिक्स हैं उनको मैं एलैबोरेट करूंगा, उनको मैं आप लोगों के सामने जो है वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास आता है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। मैं आपके लिए जो है यहां पर वो पॉइंट्स जो कि इस हवाले से इस टेबल के अंदर मेंशन किए हुए हैं रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन को लेते हुए, ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए जो है एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिक तौर पे हम इस वक्त बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा और इनके जो पॉसिबल वे में जो इनके पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भी। सो इस वक्त हम लिख रहे हैं भाई मैक्रोस्कोपिक characteristics of forward and reverse direction ठीक है भी। हम रिवर्स डायरेक्शन हम इस हवाले से बात करेंगे। एंड रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है भाई, इस हवाले से जो है हमने आज बात करनी है और पॉसिबल वे में जो भी पॉइंट्स बनते हैं, जो भी हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, हमें डिस्कस करना चाहिए और मैं एलेबोरेट भी करूंगा, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास आता है फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन आ गया फर्स्ट हमारे पास। ठीक है, और जो सेकंड हमारे पास है वो है रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, इस हवाले से हम बात करेंगे। जो पहला पॉइंट हमें डिस्कस करना है फॉरवर्ड और रिवर्स को लेते हुए, वो बेसिकली तौर पे हमारे पास क्या है, यानी अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब हम क्या ले रहे हैं कि वो डायरेक्शंस के जो सिंपली तौर पे क्या हो, इरिवर्सिबल हो, या जो हम कहते हैं सिंपली तौर पे फॉरवर्ड वे में जा रहे हो, आगे चल रहे हो। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये वो डायरेक्शंस हैं कि जिनके अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं दे विल कंबाइन टुगेदर टू मेक प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट हम मेंशन करेंगे इसके हवाले से, वो क्या होगा, रिएक्टेंट्स
reactants will combine to make product। ठीक है भाई, यानी कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड मतलब कि जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। मैं चाहता हूं कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो पॉइंट है रिवर्स रिएक्शन को लेते हुए, ठीक है, वो मैं लिख दूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल कोट करूं जिसमें मैं आप लोगों को फर्दर भी इस हवाले से ब्रीफ कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सो इसका जो सेकंड पॉइंट यानी इसके हवाले से जो इसका ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन के हवाले से जो पॉइंट बनता है वो क्या है कि ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन है इन विच products will decompose to make reactants। ठीक है भाई, यानी होता यह है कि जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है इस दौरान हम ये कहते हैं कि जो रिएक्शन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे भाई, प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिकम्पोज होंगे। और डिकम्पोज का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हुआ है। डिकम्पोज होने का मतलब होता है टूटना। ठीक है, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बना था ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है, वो क्या होगा, वो टूटेगा और अपने आप को दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करेगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं ये हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया, ये रिएक्शन क्या कहलाते हैं भाई, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट थे जो कि हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के हवाले से देखे और हमने मेजर डिफरेंस देखा है जो कि बनता है बिटवीन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, इससे आगे नेक्स्ट भी हम मूव करते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि जो डिफरेंस क्रिएट करेगा बिटवीन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन वो हम इस वक्त देखेंगे, वो हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ रिएक्शन है जो हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है। ठीक है, रिएक्शन मूव फ्रॉम, रिएक्शन टेक प्लेस भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं मूव भी कर सकते हैं। रिएक्शन टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारे पास है फॉरवर्ड की कंडीशन जिसमें हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो मूव करता है फॉरवर्ड, यानी रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड के अंदर मूव करेगा यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा। ठीक हो गया। इसके बिल्कुल अगेंस्ट अगर हम देखें तो हम रिवर्स रिएक्शन की क्या बात करते हैं। रिवर्स में हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड में जा रहा है। बैकवर्ड मतलब क्या होता है कि रिएक्शन विल मूव फ्रॉम, will take place from right to left। ठीक है, राइट से लेफ्ट की जानिब जो है वो मूव करेगा। सो आई थिंक अभी इस वक्त आप लोगों को मैं विजिबल हूं या आप लोगों को लेक्चर जो है वो इस वक्त विजिबल है, आप मुझे बताएंगे। लेक्चर हो चुका है, हो रहा है डिस्प्ले, ठीक है। सो इस वक्त जो है आप लोग अपने इस लेक्चर पे फोकस करेंगे। सर क्या रिवर्स रिएक्शन सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में कहा होता है, क्या लिखा हुआ है सर, क्या रिवर्स रिएक्शन सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है? बिल्कुल अब्दुल्ला, ऐसा ही है। सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस यानी ऐसे रिएक्शन जिनमें के रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, सिर्फ इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उनमें ही रिएक्शन रिवर्स बैक होता है। इररिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिवर्स रिएक्शन की टर्म नहीं आती। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल यहां कोट कर देता हूं, अगर आप लोगों को है मैं थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर पाऊं। N2 प्लस H2, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जिसके थ्रू हम अमोनिया यानी NH3 जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि
अगर हम बात करें इस रिएक्शन की तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, दे विल कंबाइन टुगेदर, ठीक है, ये क्या होगा, ये कंबाइन करेंगे एंड दे विल मेक फाइनल प्रोडक्ट जो कि अमोनिया है ना, NH3 है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे अपने आप को, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जो है एक दूसरे से कंबाइन होंगे और इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू जो फाइनल प्रोडक्ट है जो कि अमोनिया है, NH3 है, ठीक है, ये बनेगा, ठीक हो गया। और ये है फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। और बैकवर्ड क्या होता है, रिवर्स बैक रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, यानी कि हम अमोनिया देखते हैं कि ये टूटता है, इट विल डिकम्पोज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा और अपने आप को वापस से इनिशियल रिएक्टेंट जिससे हमने प्रोडक्ट बनाया था उसमें कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है जी। सो फॉरवर्ड और रिवर्स के हवाले से मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त दो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। इस हवाले से अगर आपने जो है ठीक है, अगर इस हवाले से आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर मेंशन करेंगे ताकि हम अपना टाइम बिना जाया किए आगे मूव कर सकें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को चल सकें, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे कि यहां तक आपने कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। मैंने भाई आपको सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स बताए हैं, रिवर्स और जो फॉरवर्ड डायरेक्शन था उस हवाले से, ठीक है। क्लियर है तो क्लियर कहेंगे। इस वक्त व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है आप लोगों को, भाई क्यों क्लियर नहीं है, टोटली क्लियर है, मैं इस वक्त साइड पे भी हो चुका हूं। सर हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, देखो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, ठीक है, उसको इस साइन से डबल एरो से शो करते हैं, ठीक है भाई। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम जो है डबल साइन से यानी डबल एरो से शो करते हैं सर। अच्छा जी, क्या काम कहा था भाई जहरा आपने अच्छा हाँ ठीक है सही है, बिल्कुल मुझे याद आ गया है। जरा मैं करता हूँ वो काम भी आगे करता हूँ, बेफिक्र रहे, बस थोड़ा सा मैं चल लूँ आगे। सर हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड, तो बरकत रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल एरो के साथ शो कर रहे होते हैं, हम डबल रिएक्शन के साथ शो कर रहे होते हैं। अच्छा क्लियर है, क्वेश्चन नहीं है तो आप क्लियर मेंशन कर दें, एटलीस्ट कम से कम मुझे आइडिया हो जाए कि हमने ये पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, अब मुझे नेक्स्ट मूव करना है, आगे चलना है। सर अच्छा वाई, अच्छा भाई देखो मैं बताऊं आपको, मनाहिल और रीबा, ठीक है, ये रीबा आई थिंक है, भाई मुझसे क्वेश्चन कर लो, आपस में क्वेश्चन करने में लगे हुए हो, बातें नहीं करनी आपने, बस मुझे बताना है कि भाई क्लियर है या नहीं है, ठीक है मनाहिल, ठीक है भाई, और अरीबा दोनों ने बातें नहीं करनी है भाई। देखो बातें नहीं क्या कहते हैं ना, बुरी बात होती, क्लास के अंदर हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, लेक्चर के ऊपर, और टीचर से जो है वो क्वेश्चन कर लिया करते हैं, आपस में बातें करेंगे तो आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप लोग ना समझ पाएंगे, दोनों अच्छे स्टूडेंट हैं मेरे, ठीक है भाई। सो मेरे ख्याल से हम आगे चलते हैं, मैं इस पॉइंट्स को रेज करूंगा और इससे फॉरवर्ड मूव करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ जो है वो चलूंगा। आप में से किसी ने जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं अपने नोट्स के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए और फिर हम नेक्स्ट पे चलें तो आप लोगों को जो है अंदाजा हो कि हमने पिछले पॉइंट्स क्या पढ़े थे। तो मैं इस वक्त इसको रेज कर रहा हूं और नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करूंगा जो कि हमने इस वक्त डिस्कस करना है, ठीक है। हम रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, और फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन के हवाले से हम जो है थोड़ा बहुत ब्रीफ कर रहे थे, ठीक है भाई। सो इस वक्त मैंने आप लोगों के लिए दो पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या होगा, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, देखो ये पॉइंट हमने कल भी पढ़ा था, मैं आप लोगों के लिए पॉइंट पहले मेंशन कर देता हूं, फिर मैं कल के लेक्चर को एज अ रेफरेंस मानते हुए मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि ये पॉइंट बेसिक तौर पे क्या कह रहा है। हम कहते हैं जब फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे होते हैं वो इनिशियल स्टेज के ऊपर बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। एट इनिशियल स्टेज दीज टाइप ऑफ डायरेक्शंस विल वेरी फास्ट, ठीक है, एंड बाय कह लें कि ग्रेजुअल टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, नहीं जैसे जैसे टाइम जो है वो चलता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि रिएक्टेंट्स विल कंबाइन टुगेदर टू मेक द प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल गोज डाउन, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और रिएक्शन की जो स्पीड थी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के हवाले से, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का हम कहेंगे कि एट इनिशियल स्टेज इट इज वेरी फास्ट, एट इनिशियल स्टेज इट इज वेरी फास्ट, ठीक है भाई। इनिशियली तौर पे ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है, बहुत फास्ट होता है। अब हम नेक्स्ट अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन की जो है बात कर लें तो उसमें फिर क्या होगा, हम कहते हैं कि भाई थर्ड पॉइंट के अंदर यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसके बिल्कुल अगेंस्ट आ रहा है, हम उसमें कहते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन जो है वो एट इनिशियल स्टेज, ठीक है, वो बहुत स्लो होता है, इवन के समहाउ नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा कि एट इनिशियल स्टेज
at initial stage the reaction is negligible। ठीक है, निग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर होना। ठीक है, यानी देखो ना, शुरू में हमने रिएक्टेंट्स डाले और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि हमने रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स अभी सिर्फ डाले हैं ना, अभी तो रिएक्टेंट्स कंबाइन नहीं हुए, तो चूंकि शुरू में रिएक्शन के स्टार्ट के अंदर रिएक्टेंट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट्स चूंकि बहुत ज्यादा हैं, तो रिएक्टेंट्स ज्यादा होने की वजह से आपस में कंबाइन होंगे और इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, प्रोडक्ट अभी इतना नहीं बना। तो जब प्रोडक्ट बनता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो प्रोडक्ट कंज्यूम होएगा, और जब प्रोडक्ट कंज्यूम होएगा तो अर्ली स्टेज के ऊपर रिवर्स की स्पीड कम होगी, निग्लिजिबल होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बना नहीं था। एट इनिशियल स्टेज रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा थी, तो रिएक्शन फॉरवर्ड वाला जो था वो बहुत स्पीड अप था, बहुत फास्ट था। ठीक है भाई, लास्ट हम बात करते हैं। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट हमारे इसके हवाले से हम कहते हैं कि इट्स स्लोली, ठीक है, इट ग्रेजुअली और इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, मैं इसकी रीजन जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। मैंने एग्जांपल आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है, वो भी मेंशन करूंगा। ठीक है, इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, इसके बिल्कुल अगेंस्ट फोर्थ पॉइंट जो यहां मेंशन करेंगे वो क्या होगा, इट गेट्स फास्ट, इट गेट्स स्पीड ग्रेजुअली। ठीक है, ये क्या करता है भाई, स्पीड अप होना शुरू हो जाता है ग्रेजुअली। ठीक है भाई, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा भाई, ये अपनी रफ्तार जो है वो बढ़ाना शुरू कर देगा। जैसे कि मैं बोलने की रफ्तार जो है आहिस्ता आहिस्ता कभी बढ़ाना शुरू कर देता हूं। ठीक हो गया, अब इन पॉइंट्स को समझते हैं जो मैंने मेंशन किए आप लोगों के लिए। इसके हवाले से मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन बस आपने करना ये है कि सब्र करना है, ताकि मैं आप लोगों के जो है ठीक है भाई, आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं बता सकूं। ठीक है भाई, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से क्या होगा कि शुरू में, ठीक है, स्टार्ट में रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा थी, की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि स्टार्ट में अर्ली स्टेजेस के अंदर रिएक्शन फास्टली मूव करता है फॉरवर्ड, बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है फॉरवर्ड, और रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं ग्रेजुअली तौर पे ये रिएक्शन जो है वो स्लोअर डाउन होना शुरू हो जाता है। रिएक्शन क्या करता है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाती है। ठीक है भाई, और रिएक्टेंट्स की अमाउंट में कमी आएगी, हम कहते हैं कि जो रिएक्शन था जो फॉरवर्ड जा रहा था वो भी स्लोअर डाउन होना शुरू हो जाएगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप रिएक्टेंट्स की अमाउंट जो है वो कंज्यूम करते जाएंगे, प्रोडक्ट की अमाउंट बनती जाएगी, वैसे वैसे रिएक्शन जो है वो स्लोअर डाउन होना शुरू हो जाएगा, स्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, सो अच्छा, वीडियो स्टक कर रही है भाई, हम देख रहे हैं यहाँ पर अपने एंड पर कोई इशू है तो हम उसको रिजॉल्व कर लें। ठीक है, बाकी आपने क्वेश्चन पूछना, आप मुझसे पूछेंगे, क्लियर है तो क्लियर मेंशन करेंगे, ताकि हम अपना टाइम जाया किए बिना आगे चल सकें। तो जल्दी जल्दी आपने मुझसे क्वेश्चन करना है, ताकि हम अपना जो है नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर सकें। सर भाई रीहा, आई थिंक राइहा, पता नहीं क्या आपका जो है वो नाम है। ठीक है, सो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। ठीक है भाई, सर अगर रिवर्सिबल रिएक्शन जो है कि स्पीड, हम यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन में पढ़ सकूँ, मेरा आपका क्वेश्चन है सर, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की स्पीड कम होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, तो क्यों होगी। अच्छा, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है। देखो मैं आपको बताऊं, रिवर्स रिएक्शन की एट इनिशियल स्टेज हम कहते हैं कि स्पीड बहुत कम होती है, फॉरवर्ड की रिएक्शन की स्पीड जो है वो ज्यादा होती है। रीजन मैंने आपको बताई थी कि एट इनिशियल स्टेज हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट ही बहुत ज्यादा है। जब अमाउंट ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि चूंकि अमाउंट ज्यादा है रिएक्टेंट की, तो वो जल्दी जल्दी कंज्यूम होंगे और अपने आप को फॉरवर्ड यानी बैकवर्ड यानी जो प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि इनिशियल स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट बना ही नहीं होता, तो प्रोडक्ट जब बनेगा नहीं तो डिकम्पोज कैसे होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड वाला जो था या रिवर्स वाला जो था वो स्लो होगा शुरू में। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है सर। अगर अच्छा ये वाला हो गया है क्वेश्चन सर, रिवर्स रिएक्शन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो नेवर। ठीक है, सोलफ आई थिंक आपका नाम है,
बिल्कुल नहीं जो है, मतलब ऐसा नहीं है। अनफाल कह रही है सर प्लीज रिपीट पॉइंट 4। सो पॉइंट 4 बेसिक तौर पे ये था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन जब हम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे डायरेक्शन जो है वो चलता है, जैसे जैसे रेक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो डायरेक्शन की स्पीड है वो स्लोअर डाउन होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब हम कहते हैं कि डायरेक्शन जो है वो चलेगा आगे, रेक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होंगे यानी होते रहेंगे, ठीक है। सो क्या होगा कि डायरेक्शन की जो स्पीड है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। क्यों? देखो ना, मतलब यहां पर मतलब सेकंड रिवर्स के अंदर जो है वो इंक्रीज करेगी, यहां पर ग्रेजुअली तौर पे डिक्रीज करेगी। रीजन सिंपली मैंने आपको बताई है अनफाल के रेक्टेंट्स शुरू में ज्यादा थे, अमाउंट उनकी ज्यादा थी, कंसंट्रेशन हायर थी। जैसे जैसे रेक्टेंट्स जो है वो मिलते गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते गए, तो रेक्टेंट्स कंज्यूम हो गए। जब रेक्टेंट्स ही नहीं होंगे तो स्पीड कहां से आएगी, ठीक है। और प्रोडक्ट जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हायर होती जाएगी। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हायर होगी, मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल डिकम्पोज टू मेक द रेक्टेंट रिवर्सिबली, ठीक है। वापस रेक्टेंट्स की कन्वर्जन जो है वो करना शुरू हो जाएंगे, रेक्टेंट में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो पहले फास्ट होता है, फिर स्लोली कम होना शुरू होता है, और रिवर्स डायरेक्शन शुरू में जो है वो कम था, स्लो था, लेकिन बाद में जाकर ग्रेजुअली इंक्रीज करती है उसकी स्पीड और बढ़ता जाता है स्पीड, ठीक है भाई। वाटर वाली में अब्दुल्ला बता चुका हूं आपको, ठीक है भाई। सर रिपीट कर दें 4, मैंने आपको बता दिया। सर रिपीट, प्लीज रिपीट शॉर्टली ऑल आई वॉज लेट। आयशा लेट नहीं होना आपने, ठीक है। थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, कि रिवर्स डायरेक्शन यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है, वो डायरेक्शन जिसमें कि रेक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। रिवर्स डायरेक्शन वो होता है जिसमें कि प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होते हैं, रेक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करता है, ठीक है, यहां से लेफ्ट टू राइट मूव करता है। और रिवर्स में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट मूव करता है। ये सेकंड पॉइंट हमारा था। थर्ड पॉइंट हमारे पास था कि इनिशियल स्टेज के ऊपर रेक्टेंट्स की चूंकि कंसंट्रेशन हायर होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड वाला जो होता है वो स्पीड अप होता है, फास्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास रिएक्शन जो है वो चलता जाता है, रेक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं, तो हम कहते हैं कि एट सम टाइम, ठीक है, प्रोडक्ट जो है चूंकि सफिशिएंट बन चुका है तो रिएक्शन बैकवर्ड वाला जो रिवर्स वाला है, ठीक है, वो भी स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। इनिशियल स्टेज पे रिवर्स रिएक्शन स्लोअर होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट की अमाउंट बनती जाती है तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है वो इनहांस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। सर इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये तो बरकत जो है बता चुका हूं मैं आपको। फॉरवर्ड डायरेक्शन हैपेंस देन रिवर्सिबल डायरेक्शन हैपेंस। बिल्कुल, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शंस जो हैं वो आपस में क्या करते हैं भाई, एक दूसरे से चलते हैं रिवर्सिबल डायरेक्शन के दौरान, ठीक है, साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो आई थिंक अब तो क्लियर हो चुका होगा। आई थिंक अब हमें आगे मूव करना चाहिए और नेक्स्ट जो है हम चलेंगे, अब नेक्स्ट हम चलेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम के हवाले से। मैं आप लोगों को वो पॉइंट्स जो है क्लियर करूंगा और आपको जो है समझाऊंगा, ठीक है भाई। सो आप लोगों के लिए नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पे चला जाऊंगा। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो टॉपिक था जो मैंने आप लोगों को मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन बताई, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपने अपने पास लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से, जरूर जो है वो रिपीट होता है हर दफा, ठीक है। सो आपने मेंशन जरूर कर लेना अपने पास, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम चल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम यहां मेंशन कर लेते हैं भी, ठीक है भाई। हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। आई थिंक ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट में मेंशन करूंगा और उसके बाद फिर मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यानी वन बाय वन हम पॉइंट लिखते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने अपने पास इस वाले टॉपिक को इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन कर देना है, लिख लेना है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। और अच्छा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम can only achieved in closed system। अब क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सिस्टम, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। इस पॉइंट यानी इस टॉपिक का ये फर्स्ट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को इस वक्त एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक बीकर है,
ठीक है भाई, मेरे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर लेट सपोज मेरे पास है लिक्विड यानी वाटर, ठीक हो गया। इसमें मेरे पास क्या है, वाटर मौजूद है, ठीक हो गया। अब आप ये बात जानते हो कि जो वाटर है, ठीक है, इट कैन एवेपोरेट यानी ये वेपर्स में कन्वर्ट होता है, यानी अपने आप को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि लिक्विड जो है उनके पार्टिकल्स अपने आप को गैसियस फॉर्म के अंदर, यानी कि हम सिंपल कहते हैं, ठीक है, कि वेपर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब अगर ये बीकर जो है ये ओपन है, ठीक है, अगर ये बीकर हमारे पास क्या है, ये ओपन है, तो जितने भी वेपर्स बनेंगे वो सारे के सारे डायरेक्टली तौर पे आपकी एयर का, आपके एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते जाएंगे। इस तरह की सिस्टम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? ओपन सिस्टम कहते हैं। अगर मैं इसके ऊपर ये जो इसकी ओपनिंग है इसको मैं क्लोज कर दूं, ठीक है, इस बीकर को मैं ऊपर से ढक दूं, तो क्या होगा कि जितने भी वाटर के वेपर्स बनेंगे, यानी कि जब जितने भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर से अपने आप को कन्वर्ट करेंगे गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर के अंदर, यानी वेपर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो सारे के सारे इसी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते, एयर के अंदर मिक्सअप नहीं हो सकते, एटमॉस्फेयर का हिस्सा नहीं बन सकते। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। इसे क्या कहते हैं हम? क्लोज सिस्टम कहते हैं, क्लोज सिस्टम, ठीक है, ये क्लोज सिस्टम कहलाता है। और हम कहते हैं कि भाई क्लोज सिस्टम जो है ये बेसिकली तौर पे हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो सकता है। मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने आपसे कहा फर्स्ट पॉइंट हमारे पास जो इस टॉपिक का है वो क्या है कि भाई हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा किस तरह के सिस्टम के अंदर अटेन होगा? जो क्लोज सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम कि जिसमें ओपनिंग ना हो। यानी मैंने आपको एग्जांपल दी कि बीकर था, उसमें लिक्विड था, लिक्विड यानी वाटर जो है वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो और यहां पर हमने कोई चीज ढकी हुई ना हो, ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाता है कि डायरेक्टली तौर पर ये वेपर्स जो हैं वो हिस्सा बन जाएंगे एटमॉस्फेयर का। लेकिन अगर मैं इस बीकर को ओपन यानी बंद कर दूं, ऊपर से ढक दूं, ठीक है, तो जितने वेपर्स बनेंगे इस वाटर के वो इसी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे और वापस से वो वेपर्स इस लिक्विड को के अंदर वापस कंबाइन हो सकते हैं, इसका वापस हिस्सा बन सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। सर इट्स नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट अगेन। आमना मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, सो आप जल्दी से मुझे बताएं कि अभी आपको जो है क्लियर हुआ? सर अगर वो बाहर नहीं जा सकते तो वो एवेपोरेट कैसे होंगे? फिर अब मैं आपको बताऊं एवेपोरेट होने का मतलब क्या होता है। पहले तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा तो हम कभी भी आगे नहीं चल सकेंगे। एवेपोरेट होने का मतलब होता है कि लिक्विड फॉर्म से वाटर का यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का अपने आप को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इसे कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। सो चाहे हमारा सिस्टम क्लोज हो, हमारा सिस्टम ओपन हो, दोनों सूरत हाल के अंदर हम ये बात कहते हैं कि लिक्विड ने गैसियस फॉर्म में तो कन्वर्ट होना ही है, यानी गैस मॉलिक्यूल में यानी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना ही है, ठीक है। अगर ये ओपन था तो ये वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते जा रहे थे, तो ये ओपन सिस्टम था। अगर हम इसको ढक दें तो क्या होगा कि फिर वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट हुए थे वो इस सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, क्लोज सिस्टम कहलाएगा, ठीक है जी। वो कह रही, अच्छा भाई सर इक्विलिब्रियम जो है कैन बी अटेन इन ओपन सिस्टम, ठीक है, और इन क्या लिखा हुआ है, इन डायनामिक लिखना चाहिए था। चलें इक्विलिब्रियम की जगह डायनामिक लिखना चाहिए था तो डायनामिक लिख लेते हैं। इसमें क्या मसला है? हम तो सिर्फ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हम इस वक्त स्पेसिफिक तौर पे डायनामिक की बात कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। एवेपोरेट को होके कंडेंस हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही बात आपने कही है। वी हैव स्टडी डायनामिक इक्विलिब्रियम इन, अच्छा भी आपने कुछ पढ़ा होगा उस हवाले से, ठीक है भी। सर रिवर्सिबल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम में रिलेशन क्या होगा? भाई आपको हमदा कल का लेक्चर आई थिंक यहाँ से फिर क्लियर नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं, इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इरिवर्सिबल में नहीं होता। सर फिर तो ये कंडेंस हो जाएंगे। एग्जैक्टली रही, हाँ यही तो हम बात कर रहे हैं। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक रिएक्शन जा रहा हो फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड जा रहा हो, यानी कि वाटर जो है पहले वो एवेपोरेट हो, यानी वाटर अपने आप को लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करे, ये एक प्रोसेस है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस क्या होगा कि यही वाटर मॉलिक्यूल वापस से कंडेंस होकर अपने आप को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर दें, तो ये ऑपोजिट चल रहे हैं, इसलिए तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अच्छा भी
सर थैंक्स, इट्स नाउ क्लियर, जज़ाकल्लाह। ठीक है भी, चलें भी आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, हमारे पास इस वक्त टाइम भी जो है वो बहुत शॉर्ट रह चुका है। ठीक है, और मैंने आप लोगों से कुछ बात भी शेयर करना थी, कुछ आप लोगों को मजीद आइडिया भी बताना था, क्लियर भी करना था। ठीक है, सो मेरे ख्याल से हम जो है एक और पॉइंट ले सकते हैं, आई थिंक एक और पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है भी, सो आगे चलते हैं और एक और पॉइंट हम ले लेते हैं अपने आज के लेक्चर के अंदर इसी के हवाले से। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। देखो, हमने ये जो वर्ड मेंशन किया ना मैंने डायनामिक का, इसका मतलब हमने कल पढ़ा था, मैंने आप लोगों के साथ एक पिक्चर भी क्लियर की थी। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, आप लोगों को एक पिक्चर के थ्रू समझाया भी था कि डायनामिक का मतलब क्या होता है। डायनामिक का मतलब होता है चलने वाला, चलते रहने वाला। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन के जो रुकेगा नहीं, जो चलता रहेगा, इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसका नाम दे रहे होते हैं। ठीक हो गया, सो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है कि जिसके ऊपर रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, रिएक्शन मूव करता रहता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट, हम कहते हैं कि द टाइप ऑफ, ठीक है, इन दिस इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये हम कह लेते हैं यहां पर in this equilibrium process direction will not stop। ठीक है, रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं करता। डायनामिक का मतलब ही ये होता है कि रिएक्शन चलता रहेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, इससे हम इसलिए तो इसको हम डायनामिक का वर्ड यानी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, इससे हम डायनामिक जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है, और डायनामिक जो है हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। और चलें, जबरदस्त भी आप लोगों को अगर क्लियर हो चुका है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि मैं अब आपसे जो है एक पॉइंट शेयर कर लूं, एक चीज जो है आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं आगे चलूं और नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है मेरी कल की पोस्ट की जो इमेज है, ठीक है, वो शेयर हो रही है, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर हम जो है आपके लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम 4 स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्लासेस की, यानी 10th से एक लिया जाएगा, 9th से एक लिया जाएगा, फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से एक स्टूडेंट लिया जाएगा। इनके आर्ट्स का आपस में कंपटीशन करवाया जाएगा और देखा जाएगा कि किसका टैलेंट आपको सबसे अच्छा लगता है। वोटिंग आप लोग करेंगे और बताएंगे कि किसका सबसे बेस्ट टैलेंट है, और जो बेस्ट टैलेंट होगा उससे हम लाइव कॉल भी करेंगे और उससे गिफ्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो एक मेजर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप में से वो स्टूडेंट की जिन्होंने मुझसे ऑलरेडी अपने टैलेंट शेयर किए हुए हैं वो मेरे पास सेव है। मैं 1 बाय 1 जो है हर एक स्टूडेंट को बताऊंगा कि किस दिन यानी क्या करना है। करना यह है, जब मैं आपको बताऊंगा कि इस संडे आप लोगों का जो है वो टैलेंट अपलोड होगा, यानी आप शेयर करेंगे, हम आपने कंपेन चलानी है, जैसे कि वोटिंग के लिए कंपेन चलती है, आप लोग पोस्ट के थ्रू कंपेन चलाएंगे, मैसेजेस नहीं करेंगे। ठीक है, और कन्विंस करेंगे अपने क्लास फेलोज को भी, सीनियर्स को भी, जूनियर्स को भी कि भाई आपको वोट दिया जाए और आपकी जो टैलेंट है उसको सराहा जाए। ठीक है, और ये चलेगा, एक बड़ी अट्रैक्टिव किस्म की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की, एक बड़ी मजे की जो है एक्टिविटी मैं आप लोगों के लिए है वो लेकर आ रहा हूं, और ये इंशाल्लाह हम हर संडे को इस तरह की एक्टिविटी किया करेंगे। मैं आप लोगों के लिए हर संडे जो है ये काम लेकर आया करूंगा। ठीक है भाई, और रही बात ये इनके जो है, अच्छा बाकी लेक्चर चूंकि कंप्लीट हो चुका है, टाइम अब ऑलमोस्ट हमारे पास 2-3 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपने अपना ख्याल रखना है। कल आपसे जो है वो मुलाकात होगी, लेक्चर के हवाले से रेट भी कीजिएगा और अगर आपकी कोई कमेंट है वो भी दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि कहां पर वीक पॉइंट था जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ठीक है भाई, सो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कुछ नई बातों के साथ और कुछ नई चीजों के साथ। अल्लाह हाफिज।